वेलकम बैक दोस्तों। आज की कहानी का नाम है रात का मेहमान। रात का वक्त था, बाहर ठंडी हवा चल रही थी और खिड़की के कोने से आती सीटी जैसी आवाज कमरे में अजीब सा सन्नाटा भर रही थी। घड़ी ने रात 12:47 दिखाया। मैं नाइट शिफ्ट से वापस आया था। शरीर थका हुआ था, दिमाग भारी। बस एक ही इच्छा, जल्दी से सो जाऊं। लेकिन उस रात नींद मुझसे दूर भाग रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा, थोड़ी देर फोन देखा, फिर फोन साइड में रख दिया, लाइट बंद की और आंखें बंद कर ली। तभी टिक टिक टिक, जैसे किसी ने दीवार पर नाखूनों से हल्का सा थपथपाया हो। मैंने सोचा शायद पाइप की आवाज होगी या ऊपर वाला पड़ोसी चल रहा होगा। मैंने ध्यान हटाने की कोशिश की, फिर एक और आवाज आई, खरर खरर, जैसे किसी ने बहुत धीमी सांस ली हो। मेरे कमरे के कोने से मैं झट से उठकर बैठ गया। कमरा अंधेरे में था, बस सड़क की लाइट का हल्का सा उजाला पर्दे से छनकर अंदर आ रहा था। मैंने कोने की तरफ देखा, कुछ भी नहीं। मैंने खुद को समझाया, ज्यादा मत सोच, बस थकान है। मैं वापस लेटा ही था कि फर्श पर धीमे कदमों की आवाज आई। 1 2 3। मैं बिल्कुल जम गया, क्योंकि वो कदम मेरे कमरे के अंदर थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कंबल को कसकर पकड़े रहा। कदम रुक गए, सन्नाटा। और तभी बिल्कुल पास से एक धीमी आवाज आई, राज, मेरे नाम की आवाज। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने तुरंत टेबल लैंप ऑन कर दिया। लाइट जलते ही कमरा बिल्कुल सामान्य, ना कोई परछाई, ना कोई चीज हिली हुई। मैंने खुद को हंसने पर मजबूर किया। भ्रम है, थकान है। पर हाथ कांप रहे थे। मैं पानी पीने गया, बाथरूम में फेस वॉश किया और आईने के सामने खड़ा हुआ। आईने में खुद को देखा और तभी कुछ अजीब दिखा। मेरे पीछे आईने के रिफ्लेक्शन में एक परछाई, लंबी, पतली, जैसे काले धुएं से बनी हो। उसका सिर थोड़ा टेढ़ा था, जैसे वो मुझे ध्यान से देख रही हो। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। मैंने फिर आईने में देखा, परछाई गायब। मेरी सांस तेज हो गई। मैं जैसे तैसे कमरे में वापस आया। दरवाजे का लॉक दोबारा चेक किया, लॉक लगा हुआ था, खिड़की भी बंद थी। तो फिर ये सब हो कैसे रहा था? मैं बिस्तर पर बैठा ही था कि फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, अननोन नंबर। मैंने कॉल काट दिया। तुरंत मैसेज आया, दरवाजा मत खोलना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किसने भेजा? क्यों? मैंने कांपते हाथों से रिप्लाई किया, तुम कौन हो? उसी सेकंड जवाब आया, मैं तुम ही हूं, पर तुम वाला नहीं। मेरा दिमाग सुन पड़ गया। तभी दरवाजे के बाहर से ठक 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 3 बार नॉक। मैं सांस रोककर बैठ गया। घर में मैं अकेला था। फिर वही नॉक, और इस बार एक नरम आवाज, खोल दो, मैं ही हूं। वो मेरी ही आवाज थी। मैं पीछे हट गया। मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। दरवाजे के नीचे से एक पतली सी परछाई दिखाई दी, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। और फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिलने लगा। का आरा, मैंने बुदबुदाकर कहा, नामुमकिन, लॉक तो अंदर से है। हैंडल रुक गया। सन्नाटा। फिर फोन पर एक और मैसेज, वो तुम्हारे जैसी दिखेगी, तुम्हारी तरह बोलेगी, पर वो तुम नहीं है। मैं समझ गया, दरवाजा नहीं खोलना है। मैं कंबल ओढ़कर दीवार से लगकर बैठ गया। बस फोन की लाइट ऑन थी। कुछ मिनट बीत गए, कोई आवाज नहीं। फिर बिस्तर के नीचे से धीमे कदमों की आवाज। हाँ, बिस्तर के नीचे से। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने नीचे देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अंदर से एक ही आवाज आ रही थी, मत देख, मत देख। लेकिन डर और जिज्ञासा दोनों मिल जाएं तो इंसान गलती कर बैठता है। मैंने फोन की टॉर्च ऑन की और धीरे से बिस्तर के नीचे रोशनी डाली। अंदर अंधेरा, धूल। फिर टॉर्च की रोशनी के किनारे पर कुछ चमका। एक आंख, एक इंसानी आंख, लेकिन उसमें पुतली नहीं थी, बस काला गोल सा। और फिर एक मुस्कान। बिस्तर के नीचे से आवाज आई, राज, मुझे पहचान नहीं रहा? मैं चीख पड़ा और पीछे गिर गया। अगले ही पल टॉर्च की लाइट फड़फड़ाने लगी, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। मैंने किसी तरह टॉर्च स्थिर की और फिर से नीचे देखा। कुछ भी नहीं, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। मैं कांप रहा था। मैंने इमरजेंसी नंबर डायल करने के लिए फोन उठाया और उसी समय एक और मैसेज पॉपअप हुआ, अब तुम सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि तुमने मुझे देख लिया।
मेरी आंखों से पानी निकल आया। मैंने खुद को संभाला और तुरंत एक काम किया। मैंने फोन में हनुमान चालीसा या कोई भी मंत्र प्रार्थना तेज आवाज में चला दी। आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी और तभी दरवाजे के बाहर से वही मेरी आवाज, लेकिन इस बार गुस्से में, बंद करो ये, वरना मैं अंदर आ जाऊंगी। मैंने वॉल्यूम और बढ़ा दिया। फिर धाम धाम धाम, दरवाजा कांपने लगा। मैं रो रहा था, लेकिन दरवाजे की तरफ देखा नहीं, बस प्रार्थना चलती रही। फिर सब रुक गया। सन्नाटा, केवल ऑडियो की आवाज। मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो धूप थी, पक्षियों की आवाज, सब सामान्य। मैंने सोचा शायद बुरा सपना था। मैं दरवाजा खोलने गया और हैंडल पर 3 खरोंच के निशान थे। एकदम नहीं, जैसे किसी ने नाखूनों से जोर से घिसा हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने फोन खोला उस अननोन नंबर वाली चैट देखने के लिए, लेकिन चैट खाली थी, जैसे कभी मैसेज आया ही नहीं। बस आखिर में एक लाइन ड्राफ्ट की तरह सेव थी। आज रात 12:47, मैं फिर आऊंगी। मैंने घड़ी देखी, टाइम था दोपहर 12:46। मैंने घबराकर हंस दिया। पीएम है, एएम नहीं। लेकिन उसी पल घड़ी की सेकंड वाली सुई रुक गई और फोन की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई। फिर एक नोटिफिकेशन आया, 12:47 और कमरे के कोने से वही आवाज, टिक टिक टिक। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई तो लिखें, शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि और किसी कहानियां सुनना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।